एलियन हमेशा से लोगों के बीच चर्चा का विषय रहे हैं। कई जगहों पर एलियन को लेकर शोध और खोज भी होती रही है, लेकिन अब तक इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिल पाया है। दुनिया भर के कई देशों में पिछले 50 से 60 साल से एलियन का जिक्र कुछ ज्यादा ही हो रहा है। एलियन के अस्तित्व को लेकर तो दुनिया भर की सरकारों में मतभेद है, लेकिन कुछ देशों में लोग यूएफओ को देखे जाने का दावा करते रहे हैं और इनके देखे जाने के बहुत सारे रिकॉर्ड भी दर्ज किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन उड़ती वस्तुओं का संबंध किसी दूसरी दुनिया से है। क्योंकि यूएफओ इंसानों की तरह इस्तेमाल किए जाने वाले हवाई जहाज जैसे तो बिल्कुल दिखाई नहीं देते। ऐसा माना जाता है कि एलियन के पास धरती पर मौजूद इंसानों की तकनीक से ज्यादा एडवांस तकनीक है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन है और क्या सच में एलियन होते हैं, या केवल उन्हें देखने की जो कहानियां सामने आती हैं वो केवल मन का वहम है। और क्या पृथ्वी के अलावा कोई ग्रह है जहां पर एक दूसरी दुनिया है जो हम लोगों से ज्यादा विकसित और एडवांस है। दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज के दौर में हर किसी के जहन में हैं। लेकिन अगले 10 सालों में शायद आप लोगों के इन सवालों के जवाब नासा दे दे, क्योंकि नासा ने दावा किया है कि वो अगले दशक में एलियन का पता लगा लेगा। दोस्तों, दरअसल अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा हमारे सोलर सिस्टम में एलियन की जिंदगी को ट्रैक करने का प्लान बना रहा है। 2015 में नासा की पूर्व चीफ वैज्ञानिक एलन स्टोफर ने कहा था कि उनका विश्वास है कि धरती के परे भी जिंदगी है और अगले 10 से 20 सालों में इसके सबूत मिल जाएंगे। अगले एक दशक में नासा खोजेगा एलियन। एलियन खोजने के लिए नासा ने कसी कमर। एलियन की खोज में नासा तेजी से काम कर रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ग्रहों की खोज करने वाले नए सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण भी कर दिया है। इस नए मिशन से नासा हमारे सौर मंडल के बाहर नई दुनिया की तलाश करेगा और ऐसे ग्रहों की पहचान करेगा जहां एलियन के जीवन के अनुकूल माहौल है। इस सैटेलाइट के जरिए एलियन को भी खोजा जा सकेगा। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी TSS से तारों के पास कक्षा में चक्कर लगाने वाले ग्रहों के बारे में पता लगने की संभावना है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट की माने तो एस्ट्रो साइंटिस्ट और नोबेल पुरस्कार विजेता डिडर क्यूलॉज ने कहा था कि वो ये नहीं मान सकते कि यूनिवर्स में केवल हम ही जिंदा लोग हैं। यहाँ बहुत सारे ग्रह हैं और बहुत सारे सितारे हैं और इनकी केमिस्ट्री यूनिवर्सल है। इस वजह से जिंदगी की केमिस्ट्री भी कहीं ना कहीं होगी और शायद यही वजह है कि नासा भी अब एलियन की खोज में नए नए मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल नासा पहले उन ग्रहों की तलाश में जुटा है जहां पर एलियन या फिर कहें कि उस ग्रह पर रहने वाले इंसान रह रहे हैं। जब ऐसे किसी ग्रह की पहचान हो जाएगी तो वहां रहने वाले लोगों से संपर्क भी किया जा सकता है। इतना तो वैज्ञानिक भी समझते हैं कि अगर सौर मंडल में कहीं भी एलियन है तो वो हमसे ज्यादा एडवांस है।
क्योंकि दुनिया भर में कई जगहों पर यूएफओ देखने के मामले सामने आते रहे हैं और हर किसी ने इन यूएफओ का जो डिजाइन बताया है वो लगभग एक ही तरह का है। जबकि हमारी पृथ्वी पर उड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले विमान का डिजाइन बिल्कुल अलग है। वैज्ञानिक अभी तक ये ही नहीं समझ पाए हैं कि वो किस तकनीक से इतना तेजी से अपने यूएफओ उड़ा लेते हैं। अब नासा एलियन की तलाश के लिए मशीनें भी बना रहा है जो दूसरे ग्रहों पर जाकर एलियन के वजूद का पता लगाएंगी। ऐसी ही एक मशीन नासा ने बनाकर उसका सफल टेस्ट भी कर लिया है। वो जल्द ही इसे दूसरे ग्रह पर भेजने की तैयारी भी कर रहा है। नासा ने बनाई एलियन खोजने की मशीन। बृहस्पति ग्रह के चांद पर खोजेगा एलियन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिक एलियन खोजने की तैयारी कर रहे हैं और नासा की एलियन खोजने में मदद करेगा गहरे समुद्र में चलने वाला रोवर। इसे बृहस्पति ग्रह के चांद यूरोपा की बर्फ के नीचे एलियन के जीवन से जुड़ी खोज के लिए तैयार किया गया है। एलियन की खोज 2025 में शुरू की जाएगी। इस रोवर का नाम है ब्रूई। नासा ने इस रोवर का अंटार्कटिका के ठंडे समुद्र में परीक्षण भी कर लिया है। इस रोवर ने समुद्र में जमे हुए बर्फ के नीचे काफी देर तक गोता लगाया था। बर्फीले समुद्र के तल में चलने के लिए इसे नेविगेशन सिस्टम से लैस किया गया है। 2 पहियों और 2 कैमरों वाला ये ब्रूई रोवर एक बार चार्ज करने पर महीनों तक चल सकता है। इसकी टेस्टिंग अंटार्कटिका के केसी रिसर्च स्टेशन की सतह पर की जा रही है। नासा ने इस मिशन की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। इसके लिए वो यूरोपा क्लिपर लॉन्च करेगा। इसका उद्देश्य बृहस्पति ग्रह और उसके चांद यूरोपा की रीडिंग और फोटो लेना है। इस मिशन के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ब्रूई डिवाइस है जो स्वतंत्र रूप से कई महीनों तक बिना किसी ऊर्जा के संचालित होती है। ये पानी का तापमान, खारापन और ऑक्सीजन का लेवल भी माप सकती है। ये तीनों तत्व ही धरती पर जीवन के उदय और विकास के आधार हैं। ब्रूई रोवर वहां इसी को तलाशेगा। ब्रूई रोवर बर्फीले समुद्र और सतह पर चलने के लायक बनाया गया है क्योंकि माना जाता है कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर बर्फीली सतह के साथ ही बर्फीला समुद्र भी है और इसीलिए इसकी टेस्टिंग अंटार्कटिका में की जा रही है। नासा के वैज्ञानिक कार्विन हैंड के मुताबिक बर्फ के गोले महासागरों की खिड़की की तरह काम करते हैं। बर्फ का ये रसायन महासागरों के अंदर जीवन को बरकरार रखने में मददगार है। यहां धरती पर बर्फ ने ऐसी ही भूमिका निभाई है। हमारी टीम का विशेष रुझान ये जानने में है कि जहां बर्फ और पानी मिलते हैं वहां क्या हो रहा है। और यही बर्फ और पानी ही नासा को यूरोपा की तरफ आकर्षित कर रहा है क्योंकि जहां पानी है वहां जीवन भी हो सकता है। इसलिए नासा के सारे मिशन अलग अलग ग्रहों पर पानी की तलाश करते रहे हैं। चांद और मंगल पर भी नासा पानी की ही तलाश में जुटा है ताकि इसी पानी के सहारे जीवन के निशान तलाशे जा सकें।